अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जिसको न्यूक्लियर इन्वेलप भी कहते हैं। न्यूक्लियस जो होता है एक मेम्ब्रेन से बाउंड होता है, उस मेम्ब्रेन को कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर इन्वेलप। ये मेम्ब्रेन करती क्या है, सेपरेट करती है न्यूक्लियर मटेरियल को फ्रॉम साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियर मटेरियल ताकि साइटोप्लाज्म में मिक्स ना हो जाए, उसको सेपरेट रखने के लिए क्या मौजूद है न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद है। और ये दो मेम्ब्रेन से मिलके बनी हुई होती है। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो दो मेम्ब्रेन से मिलके बनी हुई होती है। आउटर मेम्ब्रेन जो होती है वो कंटिन्यूस होती है विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जबकि जो इनर मेम्ब्रेन है वो इनक्लोज करती है, इनक्लोजेस दी न्यूक्लियर कंटेंट। अब मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाऊंगी जिसमें हम देखेंगे कि आउटर मेम्ब्रेन कौन सी है, इनर मेम्ब्रेन कौन सी है, उसको देखते हैं। ये स्टूडेंट एक सेल है जिसमें ये आपको नजर आ रहा है न्यूक्लियस, और ये जो बाहर वाली जो डार्क कलर की येलो कलर की आपको नजर आ रही है ना मेम्ब्रेन, ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब आप ये देखें कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ने क्या किया हुआ है, सेपरेट किया हुआ है न्यूक्लियर कंटेंट को। अंदर क्या है, न्यूक्लियर कंटेंट मौजूद है। न्यूक्लियर कंटेंट को सेपरेट किया हुआ है साइटोप्लाज्म से। इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन है वो कंटिन्यूस है विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो आपको नजर आ रहा है ये क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो सराउंड किया हुआ है ना न्यूक्लियस के, ये क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जो आउटर मेम्ब्रेन है वो कंटिन्यूस होती है विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जबकि जो इनर मेम्ब्रेन है ये दो मेम्ब्रेन पर मुश्तमिल होता है, जबकि जो इनर मेम्ब्रेन है उसने एनक्लोज किया हुआ है न्यूक्लियर कंटेंट को। अब हम आगे चल रहे हैं न्यूक्लियर स्पोर की तरफ। तो इनर और आउटर मेम्ब्रेन जो है वो कुछ सर्टेन पॉइंट्स पर कंटिन्यूस होती है और बनाती है न्यूक्लियर पोर्स। ये न्यूक्लियर पोर्स का काम क्या होता है, ये अलाउ करते हैं एक्सचेंज ऑफ मटेरियल साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के दरमियान। जो भी एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होना है वो न्यूक्लियर पोर्स के जरिए होता है। और न्यूक्लियर पोर्स जो होती हैं वो हाईली वेरिएबल होते हैं, मतलब सेम नहीं होते हर सेल में। हर सेल में इनकी तादाद डिफरेंट होती है। अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स की बात करते हैं। देखें स्टूडेंट्स, अनडिफ्रेंशिएटेड सेल वो ऐसे सेल्स होते हैं जिनकी अभी जो फेट है, जिनका स्ट्रक्चर और फंक्शन अभी हमें नहीं पता होता, उनको हम कहते हैं अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स, सच एज एग सेल। एग सेल में ये जो पोर्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, 30,000 पर न्यूक्लियस होते हैं। जबकि अगर हम डिफ्रेंशिएटेड सेल की बात करें, डिफ्रेंशिएटेड सेल ऐसे सेल्स होते हैं जिनका स्ट्रक्चर भी पता होता है और जिनका फंक्शन भी पता होता है। ठीक है, उनमें एरिथ्रोसाइट जैसे रेड ब्लड सेल्स, आपको पता है कि ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन को ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, एरिथ्रोसाइट्स। और इनके पास जो पोर्स होते हैं वो 3 से 4 पोर होते हैं पर न्यूक्लियस। ठीक है, 3 से 4 पोर्स होते हैं पर न्यूक्लियस। अब मैं आपको दिखाने लगी हूँ स्ट्रक्चर न्यूक्लियस का, जिसमें हम न्यूक्लियर पोर देखने लगे हैं। अब स्टूडेंट्स ये देखें, ये न्यूक्लियस है पूरा, ये न्यूक्लियर इन्वेलप है। अब ये जो आपको नजर आ रहे हैं ये है न्यूक्लियर पोर। फॉर एग्जाम्पल ये जो बाहर येलो नजर आ रहा है, येलो कलर का आपको नजर आ रहा है, ये साइटोप्लाज्म है और ये न्यूक्लियस है। अब जो भी एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होना है ना, फॉर एग्जाम्पल कोई भी मटेरियल जो है वो यहाँ से बाहर जाना है तो वो किसके जरिए जाएगा, न्यूक्लियर पोर्स के जरिए। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का छोटा सा टॉपिक जिसका नाम था न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अगर आप चाहते हैं इससे नेक्स्ट टॉपिक की वीडियो आपको फौरन मिल जाए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और नीचे जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना मत भूलिएगा। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।